अपवादों को छोड़कर अक्सर एक जो मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ होती हैं, उनके सामने हमेशा लगातार ये चुनौती बनी रहती है उन्हें अपने कम आमदनी में बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, घर में घर का राशन और अगर कार या होम ईएमआई है, ये सारे खर्चों से वो निरंतर लड़ती रहती हैं। और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये बिल्कुल सुरसा की तरह मुंह खोलकर हमारे सामने खड़ी रहती है। दोस्तों, साथ के साथ उन्हें अगर कोई LIC का प्रीमियम भरना है तो वो भी देखना है, अगर कोई आकस्मिक खर्चों के लिए पैसे बचाने हैं तो वो भी बचाना है, और घर में अगर कोई चीज ले रखा है जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, उसकी भी EMI समय समय पर भरनी पड़ती है। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, ये जो हम राशन खरीदते हैं इसमें हमें एक चीज ध्यान देना है। जैसे बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जैसे गेहूं के, मसाले के या तेल के, ये सब जो होते हैं ये मतलब अप्रैल महीना में इसका अप्रैल और मई में ना थोड़ा रेट कम मिलता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फसल किस महीने में मतलब उसकी उपज होती है, उसकी कटाई होती है। और बहुत सारे ऐसे भी मतलब हमारे अनाज होते हैं जो मतलब सितंबर वगैरह में हमें मिलते हैं सस्ते दामों में। तो दोस्तों, यहाँ पे कहना ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब सस्ते दाम में हमें मिले कुछ भी तो हम उस वक्त उस चीज को परचेज कर लें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हम ज्यादा गेहूं या चावल घर में रखते हैं तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो कीड़ों से उसको बचाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। जैसे बहुत लोग जो नीम की पत्ती होती है उसे सुखाकर और अनाज में डालते हैं, इससे भी कीड़े नहीं लगते। और बहुत ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपने अनाज को सुरक्षित कर सकते हैं कीड़े मकोड़े से। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों को, जो ये हम थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं कि एक महीने में गेहूं चावल ले लेते हैं या फिर तेल ले लेते हैं, तो इसके लिए ये करना है कि आप एक बार मतलब थोक में सामान खरीदें। थोक में सामान खरीदने से हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और, थोक में खरीदने का मतलब ये नहीं होता है कि अब अगर तेल आपको लेना है तो आप एक ही बार 25 लीटर तेल ले लें। ये बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा अगर हम लोग सामान ले लेते हैं तो हम खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। आप देख लें कि आपके मंथ में कितनी ग्रोसरी लग रही है और उसके अकॉर्डिंग मंथ में 1 मंथ या 2 मंथ का सामान एक साथ लें, इससे बहुत पैसे बचते हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों फल और सब्जियों की जो हम खरीदारी करते हैं उस पे भी हमें देखिए, हमारा जो है एक अच्छा जो पैसा होता है वो फल और सब्जी में भी खर्च हो जाता है। जो वेजिटेबल की हम शॉपिंग करते हैं उसके लिए करना ये है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वीक में एक बार हम मंडी जाएं और वहां से फ्रूट्स और वेजिटेबल जितने घर में लाने हैं उसके अकॉर्डिंग हम खरीदारी करें। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेडी लगती है हमारे मतलब घर के पास हमारे सोसाइटी में, तो वहां जो सब्जियां मिलती हैं वो सब्जियां महंगी ही होती हैं। अगर कहा जाए तो 1-2 सब्जी सस्ती मिल जाएगी, बाकी सारी सब्जियां जो होती हैं वो महंगी मिलती हैं। तो यहाँ पे अपने पैसों को अगर बचाना है तो आपको वीक में कम से कम 1 दिन तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, और इससे जो हमारे पैसे भी बचेंगे और एक बार जो इकट्ठे हम लेकर आएंगे तो हमें रोज वो किचकिच भी नहीं रहेगा कि आज क्या बनाना है, आज क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जब फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे पास रखे हुए हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना मेन्यू भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, करना यहाँ पे ये है कि हमें फल और सब्जी भी वीक का एक बार लेना है। आप एक बार इस चीज को और इस नुस्खे को जरूर आजमाइएगा, इससे पैसे बहुत बचते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे आती है कपड़ों की। देखिए, कपड़ों की खरीदारी में भी हमारा पैसा बहुत खर्च होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कपड़े खरीदने ही नहीं है, कपड़े खरीदने तो है, लेकिन आपको खुद पता होगा कि आपको कितने कपड़ों की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, घर में कितने मेंबर है ये एक गृहिणी अच्छी तरह से समझती है। इवन इफ जो बच्चे होते हैं उनके भी सारे कपड़े गृहिणी ही रखती हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे के पास इस समय में पहनने के लिए कौन से कपड़े हैं, गर्मी में वो क्या कपड़ा पहनेगा, कब कौन सा कपड़ा पहन के कहाँ जाएगा। ये सारा कुछ काम जो होता है वो एक गृहिणी ही करती है, एक मदर ही करती है। तो उन्हें ये पता जब है कि हमारे बच्चे के पास ये कपड़ा है, उसे जरूरत है या नहीं है, वो आसानी से तय कर सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग करनी है। और हाँ, शॉपिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आज जरूरत पड़ी तो हम आज जाके मतलब एक दिन पहले जाके बाजार जाते हैं और वहां से सामान लेकर आते हैं, ये कोई बात नहीं होती है। अगर आपको पता है कि आपके घर में कितने सामान चाहिए, किस बच्चे को किस चीज की जरूरत है, तो आप कोशिश कीजिए कि जिस सीजन में जो मतलब कि मान लीजिए अगर ठंडी का दिन है तो उसमें गर्मी के कपड़े को परचेज कीजिए और गर्मी के दिन में ठंडी के कपड़े को परचेज कीजिए। ऐसा करने से बहुत पैसे बचते हैं। अब यहाँ ये सवाल उठेगा कि गर्मी के दिनों में ठंडी के कपड़े कहाँ मिलते हैं, तो बहुत ऐसे बाजार
दुकान है जहां ठंडी के कपड़े मिलते हैं, ठंड शुरू होने से पहले ही ठंडी के कपड़े मिलते हैं। अच्छा, जब पीक पे अगर ठंड रहता है उस वक्त अगर हम किसी भी कपड़े को खरीदने जाते हैं तो आप देखिएगा जो उसका एक्चुअल रेट होता है उसका जस्ट दुगना हमसे दुकानदार लेता है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है और कहाँ कैसे पैसे को बचाना है। इसके साथ दोस्तों कहीं कहीं सेल का भी फायदा उठाया कीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि सेल होता है और वहां अच्छे कपड़े हमें कम दाम में, सस्ते दाम में मिल जाते हैं। तो अगर आपको जरूरत है तो इन सब चीजों पे, इन सब पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिए जो अक्सर एक मध्यम वर्गीय गृहिणी जरूर करती है। दोस्तों चौथी पॉइंट जो आती है वो खान पान के लिए आती है। देखिए अभी मैंने बात की कि पहले हमने राशन जो है वो थोक में लेना है और उसके बाद फल सब्जियों की बात हुई कि फल सब्जी भी हमें मंडी से उठाना है। ये सारा जब मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया तो एक और बहुत जरूरी पॉइंट होता है वो खान पान होता है। खान पान क्या है दोस्तों कि आप कभी भी आजमा के ये चीज देखिएगा कि आप अगर 2,500 से 3,000 में अपना घर चला लेते हैं, मान लिया कि आपका परिवार अगर बड़ा है तो आप 30 दिन नहीं चला सकते हैं तो आप कम से कम 15 दिन या 10 दिन तो चलाते हैं, और वो 2,500 से 3,000 अगर आप बाहर जाके खाते हैं तो आपका एक दिन भी नहीं, एक बार का खाना इतना खर्च हो जाता है पैसा। तो ये जो बाहर खाने पीने वाला जो सिलसिला है इसको थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी थोड़ा सा मतलब घर में काम ज्यादा है या फिर हमें मतलब खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है तो हम कहते हैं कि ठीक है चलो मतलब कुछ बाहर से खा के आ जाते हैं। लेकिन बाहर से जाके खाना ये कोई बहादुरी का काम नहीं होता है। आपको अगर वही चीज खाने की इच्छा है तो आप घर में बनाइए। घर में बनाने से आपके पैसे भी बचेंगे और दूसरा आपको अच्छा खाना जो होता है मतलब हेल्दी फूड जो होता है वो आपको घर में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये काम जरूर करना है। और हाँ, पैसों वाली बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। और पांचवी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मैं अपनी बहनों से वो कहना जरूर चाहूंगी कि आपको ये चीज ध्यान देना है कि आप कौन सा काम कर रही हैं, कैसे अपने दिन को निकाल रही हैं, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, दिन सबको 24 घंटे मिलते हैं और सभी इसी 24 घंटे में कुछ नया सीखता है, कुछ नया करता है। अगर हमारे मन में ये चीज आ जाती है ना कि हम बहुत काम कर रहे हैं, अगला आराम से है या फिर उसे तो इतना करना नहीं पड़ता है, ये सब अगर हम बात सोचने लगेंगे तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा जिस काम को करते हैं, इवन इफ घर में जो हम खाना बनाते हैं वो भी हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिर हम खाना बना रहे हैं या घर का कोई काम कर रहे हैं तो अपने ही परिवार, अपने ही बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। और अपनी बात जहां आ जाती है वहां हर काम अच्छा होता है। जब हम ये चीज सोच लेते हैं ना कि ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं तो वो काम मतलब जरूर सही ही होता है, अच्छा ही होता है। तो इसमें दिल लगाना है अगर काम में तो ये चीज सोच के रखना है कि ये मेरा काम है, तभी हमारा काम भी अच्छा होगा, पैसे भी बचेंगे और आपका घर जो है वो दिन दोनों रात चौगुना जो है वो तरक्की करेगा। दोस्तों ये जो 5 मैंने आप लोग को बात बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लास्ट वाली जो बात मैंने बताई है वो बिल्कुल विचारणीय है। सोचिएगा जरूर इसके बारे में कि आप अपना ही काम कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। तो जो भी काम करना है वो हमें दिल लगा के काम करना है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज 24 घंटे में आपने क्या किया, ये एक बार रात में सोने से पहले अपने बारे में जरूर सोचिएगा। कुछ नया सीखने की हमेशा चाह रखिए, तभी तो ये जिंदगी अच्छी भी लगेगी और हम आगे भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे हम कम खर्च में अपने घर को चला सकते हैं। और एक बार इन सारे टिप्स को जरूर आजमाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और फिर मैं आप लोगों से ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।